तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज अंकगणित में हम नंबर सिस्टम को लेकर आए हैं। पूरा बेसिक से उठाकर बताएंगे, हर एक बात आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा और आप इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम। कोई भी आपसे सवाल कर सकता है कि बताइए नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, यानी वह सिस्टम जिसके अंतर्गत संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरी डीपली से हम लोग समझते हैं, देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले जो संख्या पद्धति है, इसके वर्गीकरण को हम समझेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो संख्या पद्धति है, इसको तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहां पे समझिए, आप हमसे एक सवाल कर सकते हैं कि सर वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं एक लाइन में आपको बता सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितनी संख्याएं होती है, उन सारी संख्याओं को आप वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, एक हम नंबर लाइन ले ले। ये देखिए नंबर लाइन हो गया, बीच में 0 होता है, इधर 1 होगा, 2 होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इधर -1 होता है, -2 होगा, इस तरीके से इधर आते चला जाएगा। अब देखिए नंबर लाइन है, यानी यहां पे देखिए ये नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे जितनी संख्याएं होती है, उस सभी संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। उन सभी संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर की बात आई तो दोस्तों, जो आयोटा होता है, आयोटा बराबर जो √(-1) होता है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं जी? इमेजिनरी नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आए तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से लिखते हैं, और Z बराबर, इस संख्या को कैसे डिफाइन किया गया है, तो Z बराबर a + i/b के रूप में डिफाइन किया गया है। और यहां पे एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि यानी यहां पे जो आप a देख रहे हो, यहां पे जो b देख रहे हो, a एंड b बोथ आर रियल नंबर, यानी रियल नंबर होता है, बोथ आर रियल नंबर होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी संख्या a + i/b के रूप में लिखा हो, कोई भी संख्या a + i/b के रूप में लिखा हो, तो वैसी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसे हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। जैसे एक देखिए यहां पे, जैसे हम Z बराबर लिख दे 4 प्लस यानी 5 आयोटा दे दे, तो आप यहां पे देखिए a + i/b के रूप में लिखा गया है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और यानी यहां पे a बराबर क्या होगा? 4 होगा, और b बराबर कितना होगा? 5। और यानी यहां पे देखिए 4 एंड 5 बोथ आर रियल नंबर। यहां पे क्या है जी? रियल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि संख्या पद्धति को जो हमने तीन वर्गों में बांटे हैं, वो बात आप समझ गए होंगे। वास्तविक संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है, सम्मिश्र संख्याएं होती है। अब इसमें हम स्टडी करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, काफी डीपली में जाकर स्टडी करेंगे। तो आप देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। यहां से काम करते हैं, इसको हटाते हैं और लेकर आते हैं एक्शन में वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या का क्या नसीब है आज, नहीं वो मेरे हाथ ही चढ़ा है। देखिए, सबसे पहले
वास्तविक संख्या, तो मेरे भाई एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो वास्तविक संख्या है, हम वास्तविक संख्या को भी यहां पे दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला यानी ले लेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या या आप पूर्णांक बोल सकते हैं, और दूसरा दशमलव। दूसरा क्या जी? दशमलव। अब यहां पे समझिए, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। एक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक बोल सकते हो, दूसरा क्या होगा? दशमलव। तो देखिए दोस्तों, यानी यहां पे देखिए पूर्णांक संख्या में तीन चीज होता है। कहेंगे सर क्या क्या होता है बताइए? तो पूर्णांक संख्या में तो एक जीरो होता है। कहेंगे सर ये तो बात मुझे भी पता है। और फिर आपका क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। फिर इधर क्या होगा जी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ये पूर्णांक संख्या होता है। जीरो, इसमें धनात्मक भी नंबर आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में स्टडी करते चलेंगे, उसके बाद दशमलव को लेकर आएंगे। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि पूर्णांक संख्या में भी हम चार टाइप की संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। पूर्णांक संख्या में भी हम चार टाइप्स के संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दो नंबर जानेंगे पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तीन नंबर जानेंगे, यानी तीन नंबर यहां पे जानेंगे अभाज्य संख्या। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। और चार नंबर में जानेंगे भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में पूरी तरीके से हम आपको डिटेल्स में लेकर चल रहे हैं, तो समझते चलिए। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या। भाई प्राकृत संख्या क्या होता है समझना पड़ेगा। तो एक बात समझिए कि गिनती में प्रयुक्त संख्या को, गिनती में जितनी संख्या प्रयुक्त हो सकती है उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को बड़ा एन से लिखेंगे तो प्राकृत संख्या के लिए हम लिख सकते हैं यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डॉट डॉट। और एक बात और दिमाग में डाल लीजिए, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। आप इस चीज को नोट में लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या की शुरुआत, प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से होता है। प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से होता है। ये बात अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। चलिए 2 नंबर जानेंगे पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो मैं भाई एक लाइन में बता दूं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम W से लिखेंगे तो W बराबर लिखेंगे, यानी यहां पे मझली कोष्ठकों के अंदर 0, 1, 2, 3, 4,
5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा डॉट। और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है। आप यहां पे देख रहे हो कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होता है जी? 0 से होता है। तो आई होप डेट पूर्णांक संख्या के अंदर हमने प्राकृतिक संख्या को लेकर आए, पूर्ण संख्या को लेकर आए, अभाज्य संख्या को लेकर आए, भाज्य संख्या को लेकर आए, जिसमें 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो चलिए जो आगे का टॉपिक है यानी अभाज्य संख्या जिसे रूढ़ संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या जिसे यौगिक संख्या कहा जाता है, काफी जबरदस्त है, काफी डीपली से यहां पर बता रहे हैं, देखते रहिए। आइए यहां से इसको हटाते हैं। जादू है नशा है तुझको छुपा के अब जाऊं कहां, देखती है तेरी नजरें मुझे तो मैं खुद को छुपाऊं कहां। देखिए यानी यहां पे हम ये 3 नंबर ना होगा और ये 4 नंबर होगा। चलिए यहां पे सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या या इसका एक और नाम होता है रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरे भाई ए मैथ का मतलब अंकगणित में नंबर सिस्टम में अगर बढ़िया से आप अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को नहीं समझे तो फिर आप समझिए कि कुछ नहीं समझे हैं। प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 हो। नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 हो। अब सर नंबर ऑफ फैक्टर का झमेला क्या है? अगर कोई भी संख्या सिर्फ 2 संख्या से कटती है, सिर्फ 2 ही डिफरेंट संख्या से कटती है, तब हम बोलेंगे कि वो जो संख्या है यानी प्राइम नंबर है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होनी चाहिए, उस संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2 होनी चाहिए। जैसे काम करते हैं, हम ले ले प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट ऐसे ले ले। और इसमें हम आपसे पूछे कि बताइए यानी इसमें कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, इसमें कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो मेरे भाई हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि किस संख्या के पास नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। इस पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो एक है किससे कटता है? केवल 1 से ही कटता है, केवल 1 से ही कटता है। मतलब इस संख्या का जो फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर इसका जो फैक्टर है सिर्फ 1 ही है, तो इस संख्या को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन आप 2 को देखिए, 2 को देखिए, एक किससे कटेगा? किससे कटेगा? दिमाग में ये डालिए, किससे कटेगा? तो कहेंगे सर 2 1 से भी कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा। और यहां पे जो 2 आप देख रहे हो, इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना मिला? मतलब कितनी ऐसी संख्या है जो इसको काट दी? 2 संख्या काटी है, मतलब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 2 है। तो जिस संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर 2 होता है वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। मतलब यहां से इसको उठाएंगे और यहां पे चिपका दिए बोर्ड पे, मतलब 2 आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। आइए आप 3 पे देखिए। तो भाई 3 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? कहेंगे सर 1 और 3, तो इसका भी यानी नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, तो 3 भी आपका क्या हो गया? आपका 3 भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन आप 4 के बारे में सोचिए, 4 के बारे में सोचिए, तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यहां पे तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं चलेगा। सिर्फ वैसी संख्या जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो, नंबर ऑफ फैक्टर 2 ही हो, तो वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए ए नहीं होगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आपका 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरीके से ए बढ़ेगा।
तो देखिए ये जो आप नंबर देख रहे हो, इस सारी की सारी जो संख्या है इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अब यहां पे हम बहुत खतरनाक बात आपको बताने वाले हैं, दिमाग पे डालिएगा इस सारी बात को। आइए यहां से इसको हटाते हैं। एक बात समझिए, हम आपसे सवाल करें कि 1 से 50 तक में कितनी प्राइम नंबर होंगी बताइए। तो कहेंगे सर ऐसे लिखना पड़ेगा और फिर काउंट करना पड़ेगा। तो वैसे तो आप कर सकते हैं, मैं बता दूं कि 1 से 50 तक में अगर कोई भी आपसे पूछे कि कितनी प्राइम नंबर होंगी, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो मेरे भाई यहां से 0 को काट दीजिए, ट्रिक बता रहे हैं। फिर क्या बचेगा? 1 पर 5 बैठा लीजिए, 15 बनेगा। कितना बनेगा? 15। दिमाग में डाल लीजिए। अगर मैं बात करूं कि 51 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर होंगे, तो मेरे भाई सिर्फ यहां से इसको काटिए, यहां पे जो लिखा गया यहां पे छाप दीजिए, 10 मिलेगा। और मैं आप सवाल करूं 1 से 100 तक में कितनी प्राइम नंबर होंगी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। मैं सवाल करूं 1 से 200 तक में कितनी प्राइम नंबर होंगी, तो क्या करना होगा? इसका डबल कर दीजिए और 4 घटा लीजिए। तो 25 में 2 से गुना करेंगे 50, 25 में 2 से गुना करेंगे 50, अब 50 में 4 निकाल देंगे तो कितना होगा? 46। मतलब 1 से 200 तक में अगर प्राइम नंबरों की संख्या पूछा जाए तो आपको 46 मिलेगा। मैं बात करूं 1 से 1000 तक में, 1 से 1000 तक में प्राइम नंबरों की संख्या बताइए, तो भाई 1 दे देंगे और यहां पे 6 है तो यहां पे 6 उतार देंगे और इसका डबल करके यहां पे उतारेंगे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8, 168 मिलेगा। आई होप डेट दोस्तों अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होता है बात आपके खोपड़ी में समा गया होगा। तो चलिए यहां से इसको हम हटाते हैं, देखते रहिए। अब यहां से हटा दिए, अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अब हम जानेंगे, अब यहां पे हम जानेंगे भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर कम से कम 3 हो। 3 हो जानी चाहिए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 3 से अधिक होनी चाहिए। 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम ले ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ इस तरीके से ले ले। अभी तो इसमें हम आपको एक बात समझाए थे कि इसमें कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होंगी, मतलब क्या? प्राइम नंबर होंगी। अब इसमें हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या होंगी, यौगिक संख्या होंगी, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हम वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं जो कम से कम 3 संख्या से कट जाए या 3 से अधिक संख्या से कट जाए। आप देखिए यहां पे ये जो नंबर है सिर्फ 1 से कटेगा, ये जो 2 है 1 और 2 से कटेगा, 3 जो है 1 3 से कटेगा। आप कटनी कितनी से चाहिए? 3 संख्या से कटनी चाहिए, 3 से अधिक संख्या से कट जानी चाहिए, उसको लेंगे। अब यहां पे जो 4 आप देख रहे हो, यहां पे जो 4 देख रहे हो भाई 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर 3 मिला। नंबर ऑफ फैक्टर 3 से अधिक होनी चाहिए, तो यानी जो 4 है एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। फिर आप 5 के बारे में देखो तो इसके लिए 1 5 हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 5 हो जाएगा। 3 नहीं मिला, 3 मिल जाए या 3 से अधिक मिल जाए। 6 के बारे में सोचिए, हाँ कहेंगे सर
1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और फिर 6 से भी कट जाएगा। तो 3 से कट जाए या 3 से अधिक से कट जाए, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर में, तो आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर मिलेगा। अब एक बात आप नोटिस करिए, एक बात आपको नोटिस करना है कि जो संख्या 1 है, हम किस पे बात कर रहे हैं? संख्या 1 पे। अभी जो संख्या 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। कितनी दुख की बात है, लेकिन जो होता है वो बताना पड़ेगा। एक न तो अभाज्य संख्या है, यानी एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है। मतलब एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए इसके अलावा कुछ और हम बता रहे हैं, देखते रहिए। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए आगे हम आपको ले चलते हैं सअभाज्य संख्या पे। सअभाज्य संख्या, देखिए सअभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब देखिए इसकी शक्ल कैसा होता है, मतलब आपको a, b के रूप में दिया रहेगा। संख्या किस रूप में रहेगा? ऑर्डर पेयर के रूप में रहेगा, क्रमित युग्म के रूप में रहेगा, a, b के रूप में रहेगा। देखिए ऑर्डर पेयर के रूप में रहेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं जी? क्रमित युग्म बोलते हैं। इस रूप में आपको संख्या दिया रहेगा, इस रूप में आपको संख्या दिया रहेगा और आपसे पूछेगा, डायरेक्ट आप ही से पूछेगा कि बताइए ये जो संख्या है ए को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं भाई सीधे एक लाइन में आपको बता दूं कि हम इसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ a, b। और HCF निकालने के बाद आउटपुट में सिर्फ 1 दिखाई देता है। इसका HCF सिर्फ 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। तब इस संख्या को हम क्या बोलेंगे कि ये संख्या को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे आइए अगर 2,3 को देखा जाए और इसका हम HCF निकाले 2,3, तो मेरे भाई 2,3 का HCF 1 होता है। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये जो आप नंबर देख रहे हो इसको हम बोलेंगे एक को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक और इसमें नया नाम सुने होंगे, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। एक और नया नाम सुन रखे होंगे, मैं बता दूं, जुड़वा। जुड़वा सअभाज्य संख्या, जुड़वा सअभाज्य संख्या। कहीं सर इसकी क्या लफड़ा है? जुड़वा सअभाज्य संख्या की क्या लफड़ा है? तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो शक्ल होता है a, b के रूप में होता है, लेकिन a, b का डिफरेंस निकाला जाए, a, b का क्या निकाला जाए? डिफरेंस निकाला जाए, और a, b का डिफरेंस आपको 2 मिल जाए, 2 मिल जाए, तब वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? जुड़वा सअभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़वा सअभाज्य संख्या। उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक बातें आपके दिमाग में जाकर छपा होगा। तो चलिए आगे बताते हैं, देखते रहिए। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना नफरत है हमें। आइए दोस्तों आगे हम काम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, दशमलव पर थोड़ा काम करते हैं। तो आइए दोस्तों दशमलव को जानेंगे। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि दशमलव को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक शांत दशमलव, एकदम बिल्कुल शांत रहेगा, और दूसरा अशांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। और जो अशांत दशमलव है इसको भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक पुनरावृत्ति हो, एक पुनरावृत्ति हो, दूसरा
पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो। आइए अब इसकी क्या लफड़ा है, और इस पर यहां पे देखिए ना क्वेश्चन हम सजा कर लेकर आए हैं। बहुत सारी बातें आपको बताने वाले, बहुत सारी बातें समझते चलिए। अगर हम 1/2 ले लें और 1/3 ले लें, केवल इस पे थोड़ा काम करें तो आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव समझ में आ जाएगा। मेरे भाई एक बात बताइए, जब हम 1 में 2 से भाग दें, 1 में 2 से भाग देते हैं तो 0.5 आता है। देखिए पूरी तरीके से कट गया है, देखिए पूरी तरीके से यहां पे ये स्वाहा हो गया है। लेकिन 1 में 3 से भाग दे तो 0.333333 डॉट डॉट आते चला जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देखिएगा, जो 1/2 होगा ये शांत दशमलव होगा, जो 1/3 होगा ये अशांत दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। अब देखिए अशांत दशमलव में भी पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति न हो। जैसे अगर मान लेते 0.333333 डॉट डॉट, अब यहां पे देखिए एक निश्चित पैटर्न यहां पे रिपीट हो रहा है, यानी 3 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पुनरावृत्ति है। और यानी यहां पे अगर हम दे दें 0.3 4 5 6 7 इस तरीके से, तो देखिए पुनरावृत्ति यहां पे जो नंबर है पुनरावृत्ति इसका नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे काम करते हैं मेरे भाई, यहां पे काम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन से लेकर आए हैं, आइए कराते हैं। देखिएगा जैसे कि 0.3 पर एंकरिंग है, 0.3 पर एंकरिंग है, रियल में इसका अर्थ यह होगा 0.3333 डॉट डॉट इस तरीके से होगा। अगर ऐसे आप लफड़ा को सल्टाना चाहते हो, इतना बड़ा देखना नहीं चाहते हो, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 0.3 पे रैंकिंग चढ़ा दोगे, मतलब रैंकिंग बताएगा कि यही नंबर रिपीट हुआ है, इनफाइनाइट बार रिपीट हुआ है। अब यहां पे ऐसी संख्या को हमें परिमेय के रूप में लिखना हो, मतलब इसको हमें P/Q के रूप में लिखना हो। किस रूप में लिखना हो? P/Q के रूप में लिखना हो। तो फिर हम क्या करेंगे? बैठकर रोएंगे, गीत गाएंगे, सेट सॉन्ग गाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि 0.3 पर रैंकिंग है, तो जो संख्या है इसको ऊपर डाल देंगे, बटा जो रैंकिंग है वो कितनी संख्या पे है, कितनी संख्या पे है? कहेंगे सर एक संख्या पे है, एक नंबर पर है, तो एक हम 9 दे देंगे। क्या कर देंगे? एक 9 दे देंगे। आप काटेंगे तो 3 एकम 3 तितरी 9, 1/3 आप 1 में 3 से भाग दे देंगे, तो फिर से आपको यही देखने को मिल जाएगा, यही आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आती होंगी। तो चलिए यहां तक तो बात आप समझ गए। और आइए बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन यहां पे लेकर आए हैं। 0.32 पर एंकरिंग, कहेंगे सर गजब की बात है, यानी यहां पे तो 0.3 पर एंकरिंग था, यहां पे 0.32 पर एंकरिंग है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जो संख्या है इसको तो उतार दो भाई, अब बट्टा में रैंकिंग कितनी संख्या पे लगा है? कहेंगे सर इस पे भी लगा, इस पे भी लगा है, मतलब काउंट करेंगे तो 2 संख्या पे लगा है। आप यहां पे 2 9 बट्टा में डाल सकते हैं, आंसर हो गया। परिमेय के रूप में लिखा गया, यानी P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। यानी यहां पे देखिए ये जो नंबर है P/Q के रूप में मिल गया। आइए 3 नंबर देखिए, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। 0.32 पर एंकरिंग दिया है, क्या बात है। ऐसा क्वेश्चन मिले तब ना, ऐसा क्वेश्चन मिले तो दिल खुश खुश गार्डन 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 हो जाएगा मेरे भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दशमलव के बाद दिया है पूरा उतार दीजिए, तो 32, अब माइनस देंगे, जिस पर रैंकिंग नहीं दिया उसको यहां पे डालिए माइनस में, तो -3 हो जाएगा। अब बटा रैंकिंग कितनी संख्या पे है? तो कहेंगे रैंकिंग तो एक संख्या पर थे 1, और दशमलव के बाद जो दिया है इसी पे हम फोकस करते हैं। तो रैंकिंग तो सिर्फ एक संख्या पर थे 1 9, और इसके आगे जो संख्या वो 3 है उस पे कोई रैंकिंग नहीं, तो इसके बदले हमें यहां पे 0 डालना पड़ेगा। आप घटा लेंगे 32 में 3 निकालेंगे तो 29 बटा कितना होगा? 90। बन क्या? कुछ नहीं है। आइए 4 नंबर हम देखते हैं। तो दिया है
3 2 7 और 7 पे रिंग है, 2 7 पे रिंग है, 2 7 पे। क्या आप इस क्वेश्चन का सामना कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सामना? सोचिए, पूछिए अपने दिमाग से, पूछिए आपका दिमाग क्या बता रहा है। देखिए जो यहां पे नंबर है इसको उतार देंगे तो 327 हो जाएगा। अब माइनस में उसी संख्या को रखना है, उसी संख्या को रखना है जिस पे रैंकिंग ना हो, तो 3 पे रैंकिंग नहीं है। अब बटा ये देखो कि कितनी संख्या पे रैंकिंग है, तो 2 संख्या पे, तो 2 9। अब कितनी संख्या पर रैंकिंग नहीं है? एक संख्या पर नहीं, तो जिस पे रैंकिंग नहीं होता उसके लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं। अब आप यहां पे घटा लीजिए, 327 में 3 घटा देंगे तो 324, अब बटा कितना 990 बन गया। आइए 5 नंबर देखते हैं। हाँ ये देखिए 3.3 पे रैंकिंग, क्या बात है, वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखेंगे मेरे भाई। कैसे बनाएंगे? यानी यहां पे ये पूरी संख्या को उतार देंगे 33, अब माइनस देंगे, रैंकिंग किस पे नहीं, 3 पे, 3 यहां पे डाल देंगे, बटा थोड़ा ध्यान से बट्टा में जो भी काम किया जाता है, बट्टा में जो भी वर्क किया जाता है दशमलव के बाद वाले के अनुसार किया जाता है। बट्टा में जब भी काम करेंगे दशमलव के बाद वाली संख्या के अनुसार काम करेंगे। तो यानी देखिए दशमलव के बाद एक नंबर है, एक रैंकिंग है, तो बट्टा में हम सिर्फ 9 देंगे। आप कहें सर इसके लिए तो इस पे रैंकिंग नहीं है तो यहां पे 0 बैठाइए। तो देखिए दशमलव के ये नंबर पहले है, बाद में नहीं, और एक्शन में, बट्टा में एक्शन में तभी आएगा जब दशमलव के बाद नंबर दिया रहेगा। तो आप यहां पे घटा देंगे तो 30 से बट्टा कितना हो जाएगा, 9 बन गया। अब और देखिए जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन इसी पे है, 3.35 पे रैंकिंग। क्या इसका इलाज कर सकते हो? क्या इस प्रॉब्लम को इलाज कर सकते हो? कहेंगे सर ये बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पूरी नंबर को उतारिए, 335 माइनस वैसी संख्या को यहां पे माइनस में डालना है जिस पर रैंकिंग ना हो, 3। अब देखिए बटा में हम एक्शन में किसको लेंगे, दशमलव के बाद के अनुसार। तो देखिए 2 नंबर है, दोनों पर रैंकिंग है तो 2 9 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो 332, अब बटा कितना होगा, 99। देखिएगा 7 नंबर में देखिए 2.42 पे रैंकिंग है। हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते चलिए। यहां से इसको हटाते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो बना सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 1.23 पे रैंकिंग, 3 पे रैंकिंग है, प्लस 0.32 पे रैंकिंग है। कुछ नहीं करना है, जैसे अब जोड़ते हैं साधारण वैसे जोड़ दो। 1.23 0.32 जोड़िए तो कितना होगा, 5 5.1 मतलब 1.55, 1 पे रैंकिंग है, 1 पे रैंकिंग डाल देंगे, बन गया। कोई बात नहीं है, जोड़ भी रहे तो ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई देखिएगा 10 नंबर बनाते हैं। आप कंफ्यूज में आप गलती बना दोगे। देखिए कैसे, 0.63 पे रैंकिंग प्लस 0.37 पे रैंकिंग प्लस 0.80 पर रैंकिंग। आप गलती कर पाएंगे कैसे? देखिए यहां पे 7 7 और 3 कितना होगा, 10, हासिल 1, यानी यहां पे 8 3 11 11 6 17, एक हासिल 18। तो जब भी 10 से ऊपर चला जाए तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 0.63 पे रैंकिंग है ना, इसको एक बार और लिख लेते हैं। 0.37 है ना, एक बार और लिख लेंगे। 0.80 फिर एक बार ये लिख लेंगे। अब जोड़ लेंगे, आपका आराम से आंसर मिल जाएगा। इसका भी आप आंसर दे दीजिए। जोड़ने तो आपको आता ही होगा ना, काहे के लिए परेशान करेंगे हमें। चलिए एक जो यहां पे क्वेश्चन लेकर आए हैं सुपर से ऊपर, देखिए सुपर से ऊपर क्वेश्चन है, जवाब नहीं है। 2 पे मोन्टीसा, अगर दशमलव के पहले किसी संख्या के ऊपर बार दिखाई दे ना तो उसको मोन्टीसा कहते हैं। और इसका क्या अर्थ होगा ये भी बताएंगे। 2.75
आ प्लस 3 पर जो बार है इसको मुंटीसा पढ़ेंगे 7 8। देखिए इसको कैसे लिखते हैं मेरे भाई, इसको लिखेंगे -2 प्लस, इसका अर्थ यही होता है माइनस में लिखना होता है, जिसपे मुंटीसा है इसको माइनस में लिखना होता है। और एक जानकारी और दे दूं कि दशमलव के पहले जितने भी नंबर होगा सब पे साइन होगा, सब पे चिन्ह होगा। आप क्या होते हैं कि यहां पे अगर आप ऐसे पढ़ें 0.73 पे, इस पे नहीं है, तो दशमलव के बाद ऐसा हो सकता है रिंकिंग में, लेकिन मुंटीसा में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे 4 3.75 रहे तो किसी एक पे नहीं होगा तो गलत होगा तो पूरा ओवरऑल पे होगा। ये मुंटीसा का लक्षण होता है। तो यानी यहां पे समझिए, यानी 0.75 और यहाँ पे -3, इसका मुंटीसा को हमने माइनस में लिखते हैं आ प्लस 0.78 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13 के 3 हार से ले 14 1 15 और यहाँ पे जो है प्लस यहाँ पे तो एक हार्सिल मिला तो ये -5 अब +1 तो -4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए 4 पे मुंटीसा दशमलव यहाँ पे 5 3 है तो 5 3, यही रहा राइट आंसर, कुछ नहीं है। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम 2 नंबर के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या। अभी तो कहानी शुरू हुई है, देखते रहिए, आराम से देखते रहिए। परिमेय संख्या क्या आप बता सकते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बात है, रेशनल नंबर बोलते हैं, करेक्ट। परिमेय संख्या क्या होता है? कहेंगे सर कोई बड़ी बात तो नहीं है, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में हो। वेयर जहां P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, पूर्णांक हो। एक बात और ध्यान से देखिएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट्टा में कभी 0 नहीं होनी चाहिए, तब ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप देखिए 1/2 देखिए P/Q के रूप में है, और यहां पे देखिए 1 और यहां पे 2, दोनों क्या है? इंटीजर्स है। अब बट्टा में 0 नहीं आनी चाहिए, बट्टा में 0 नहीं है, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगर 22/7 की मैं बात करूं, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं √4 की बात करूंगा, इसमें आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे, लेकिन ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 के लिए 4 का वर्गमूल 2 बट्टा तो 1 दे ही सकते हैं ना। देखिए बोथ आर इंटीजर्स है और बट्टा में 0 नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और देखिएगा अपरिमेय संख्या, यानी यहां पे देखिए अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसके बारे में समझेंगे अपरिमेय संख्या। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो अपरिमेय संख्या होता है इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे आपका पाई हो गया, पाई का मान कितना होता है? 3.1415 डॉट, इसको आप बटा के रूप में नहीं लिख सकते हो। जैसे √2 हो गया, √2 का मान कितना होता है? 1.414, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। √3 का मान कितना होगा? 1.732, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए इतना भर बातें आपको समझा दिए नहीं? अब चलिए एक काम करते हैं मेरे भाई, एक काम करते हैं, हमें एक गजब का टॉपिक यहां पे आपको बतानी है। दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन वो खतरनाक क्वेश्चन पैदा करता है। आइए उन सारे क्वेश्चंस का भूगोल फोड़ना है आपके सामने मेरे भाई। सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी संख्या का जातीय मान कैसे निकालते हैं। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और मेरे भाई जातीय मान क्या होता है? सुनिए, किसी संख्या का जातीय मान सिर्फ वही संख्या होता है, कोई दूसरा संख्या नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं 5472, मैं ये लिख दूं, एक संख्या लिख दूं, और इसमें हम 2 का जातीय मान पूछे
2 का जातीय मान, तो मेरे भाई 2 का जातीय मान 2 ही होगा। किसी संख्या में किसी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होता है, यानी 2 का जातीय मान 2 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा और 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। मुझे लगता है कि मेरे भाई आपको जातीय मान पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब आइए, इसी का एक सौतेला भाई है जिसका नाम है स्थानीय मान। देखिएगा स्थानीय मान, अब हम लोग जानेंगे स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान जैसे देखिए 2 3 7 5 8 दे दिए, में अगर 3 का स्थानीय मान बतानी हो, 3 का स्थानीय मान बतानी हो, मतलब इस 3 का स्थानीय मान बतानी है तो इसके बाद वाले नंबर के स्थान पर हम 0 डालेंगे, और इसका स्थानीय मान बतानी तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3, कितना 0 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, 3000 होगा। क्या होगा? 3000 होगा। अगर इसी में हम पूछते 7 का स्थानीय मान तो यहाँ पे 7 हो जाता, कितना हो जाता? 700 हो जाता। यहीं पे हम पूछते 5 स्थानीय मान तो यहाँ पे 5 हो जाता, कितना हो जाता? 50 बन जाता। क्या मेरी बात है? कहीं सर दिक्कत यह है कि अगर कहीं 8 का पूछ दे तो क्या करेंगे? अगर 8 का पूछे यूनिट डिजिट है तो यही हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन इसमें लफड़ा कब फंस जाता है? जब बीच में दशमलव डालकर, डेसिमल को डालकर आपसे स्थानीय मान पूछ लेता है। तो आइए उसको भी बता रहे हैं, देखते रहिए। यहां से इसको हटा रहे हैं, देखिए जैसे कि 2 7 3 दशमलव 1 5 9 और यहां पे 6 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बताएं, मान बताएं। कहेंगे सर आपने तो फंसा दी, आपने तो ऐसे उलझन में डाल दिए जिसका कोई ठिकाना नहीं, आपने तो दशमलव में डालकर बड़ी गलत काम कर दिए, नहीं तो हम तो खटाक देना बता देते। देखिए मेरे भाई क्या करना है, 9 का स्थानीय मान बतानी है। 9 यहां पे है ना, 9 कहां पे है? यहां पे। आप 9 बटा दे दीजिए, 9 बटा दे दीजिए और 1 भी दे दीजिए, और दशमलव के बाद 9 तक गिन लीजिए, कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 0 1 2 3 बन गया, बन गया, कुछ नहीं है। अगर इसी में कहता 2 7 3 273.1596 में अगर 5 का स्थानीय मान पूछा होता, 5 का स्थानीय मान पूछा होता, क्या आप इसका आंसर डाल सकते थे? अरे 5 का पूछता तो 5 बटा 1 पर कितना 0? 5 तक चलना है, 1 1 2, तो यानी 2 0 यहां पर डाल देंगे। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? आराम से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहां तक तो मामला हम लोग सलटा दिए। अब कहानी आएगा इकाई अंक पे, कहानी आएगा इकाई अंक पे, और इकाई अंक को समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, इकाई अंक, देखिए बहुत प्रॉब्लम है बच्चों का, सर इकाई अंक कैसे कैसे बन जाता है, इकाई अंक पे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं, समझ में नहीं आता है। आएगा, ये आपका होगा, आपके दिल में जाकर बसेगा, जाकर बसेगा। देखिए अगर 24 में अगर हमें 12 से गुना करके इसका यूनिट डिजिट बताना होगा, तो अरे लास्ट में जो नंबर होगा तो 4 गुना के 8, यहां पे जो नंबर आएगा 8, यानी यहां पे यूनिट डिजिट तो 8 ही होगा, आगे कोई भी संख्या है उससे क्या मतलब है, इकाई अंक पूछा है तो। बात समझिए। एक बात मैं बताऊं, अगर मैं पूछ दूं 12 गुने 13 गुने 14 में बताइए इकाई अंक क्या होगा, कि गुना में बताइए, मतलब जो गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें इकाई अंक क्या होगा। सबके लास्ट उठा लीजिए, गुना कर लीजिए, 2 गुने 3 गुने कितना 4, कितना होगा 6 गुने 4 कितना होगा 24, और यहां पे क्या है यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। लेकिन इतना तो आसान पेपर में देगा नहीं, लफड़ा तो यही ना है, इतना आसान पेपर में देगा नहीं। कैसे बनाएंगे, तो मैं भाई एक विभाज्यता का कंसेप्ट बताएंगे, अगर आप दिमाग में डाल लीजिए तो दुनिया की मैं बता रहा हूं, दुनिया का किसी भी टाइप का आपको इकाई अंक का प्रॉब्लम क्यों ना दे दे, आप बनाएंगे, ऐसे ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए
देखिए आराम आराम से समझाएंगे, आराम आराम से, टेंशन मत लीजिए। देखिए जैसे ले ले 1 2 3 4 के पावर 23 और यहां पे 73 कर लें। मेरे भाई में इकाई अंक बताएं, में इकाई अंक बताएं, इकाई अंक बताएं। लीजिए कहीं सर इसका अर्थ यह है कि 1234 को इतने बार गुना करके बताना होगा कि इकाई अंक क्या बनेगा। अब बताइए जब इसको इतने बार गुना करेंगे, पता है कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल से रेफर मिलेगा, आदमी पागल हो जाएगा, गुना करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे? देखिए ये जो लास्ट में संख्या है ना, इसके पहले वाली संख्या को कैंसिल कर दीजिए और ऊपर से लास्ट में 2 संख्या को छोड़कर कैंसिल कर दीजिए। सर क्या बात है, बिल्कुल हल्का दिखाई दे रहा है, हल्का दिखाई देगा। और लास्ट में जो 73 आप देख रहे हो ना, इसमें आपको 4 से भाग देकर शेष को लिखना होगा। 73 में हमें 4 से ही भाग देना पड़ेगा। कहीं सर क्या ये बात है, डायरेक्ट आप बोल दिए 4 से भाग देंगे, इसका भी रीजन बताएंगे, थोड़ा देर ठहर जाइए। हमें 73 में 4 से भाग देंगे और शेषफल को निकालना है, तो 4 यानी 8 यानी 18 चौक 72, तो शेषफल तो सिर्फ 1 मिलेगा ना रे मेरे भाई। देखिए 4 में 73 से भाग दें तो 18 चौक 72, शेष कितना होगा? 1 बनेगा। और यहां पे जो आप 4 देख रहे हो, इसके पावर हम शेषफल को डाल देंगे तो 4 एकम 4, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। बन गया, कुछ नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 4 3 2 3 4 के पावर 2 3 7 और यहां पे हम कर दिए 4। में इकाई अंक बताएं, में इकाई अंक बताएं, में इकाई अंक बताएं। क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए, क्या आप इकाई अंक बता सकते हैं? सबसे पहले जो आधार में संख्या है, लास्ट वाली संख्या को छोड़कर कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिए। और जो पावर में संख्या है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़कर कैंसिल कर दीजिए। इतना हल्का हो गया। अब यहां पे जो नंबर बचा, इसमें आपको 4 से भाग देकर शेष निकाल लेना होगा। क्या निकाल लेना होगा? शेष निकाल लेना होगा, शेष निकाल लेना होगा। तो 18 चौक 72, शेष कितना होगा? 2 होगा। और जो आधार में जो लास्ट वाली संख्या है, इसके पावर में शेषफल को रख देंगे तो कितना होगा? 16, और 16 में यूनिट इकाई भाई, तो कहेंगे सर 6 होगा। बन गया, कुछ नहीं। आपके दिमाग में चलता होगा कि सर बड़ी बढ़िया से बना दे रहे हैं, अगर शेषफल 0 हो जाए तब क्या करेंगे? मतलब आपके दिमाग में चलता होगा कि 4 3 2 3 4 के पावर 23 और यहां पे हम 72 कर दें, तो कहेंगे सर आधार में जो संख्या है, एक संख्या को छोड़कर कैंसिल कर देंगे, ऊपर 2 कैंसिल कर देंगे। अब 72/4, 18 चौक 72 रे भैया, शेषफल हो गया 0। तो कहेंगे क्या सर 4 के पावर 0 लिखेंगे? नहीं नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। रीजन भी पैदा कर बताऊंगा कि ऐसा क्यों गलती नहीं करना है। गलती हो जाएगा, 4 के पावर 0 का मान 1, कहीं सर यूनिट डिजिट 1, मतलब आपका कॉन्सेप्ट गलत, ये गलत है। तो फिर बनाएंगे कैसे? तो मेरे भाई अगर शेषफल 0 हो जाए तो पावर हम 4 ही रखेंगे, जिसे भाग देंगे, जिसे भाग दिया गया है 4 से भाग देंगे, पावर वही रख देंगे। और 4 का स्क्वायर की मैं बात करूं तो 256 होता है। और यहां पे यूनिट डिजिट देखिएगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे भाई? 6 होगा। और यही रहा राइट आंसर। मुझे लगता है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके दिमाग में एक ही बात चलता होगा कि हम 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, रीजन क्या है? तो आइए उस रीजन को भी हम यहां पे बता रहे हैं, देखते रहिए, आराम से देखिएगा, बता रहे हैं। जैसे यहां पे देखिए, अगर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, और यहां पे 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8 ले ले, ले 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 ले, ऐसा ले ले। अब देखिए जरा ध्यान से, जरा देर यहां से देखिएगा, जरा देर ठहरो ना, यहीं से सब कमाल देखने वाला है। मैं आपको पूछूं कि 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 का अर्थ 4, 2 के पावर 3 का अर्थ 8, 2 के पावर 4 का अर्थ 16। देखिए यहां पे समझिएगा, इसका यूनिट डिजिट यही होगा, इसका यूनिट डिजिट यही, इसमें ये हो जाएगा ना।
2 के पावर 5 की मैं बात करूंगा तो कितना होगा 32, इसका मैं बात करूंगा 64, इसका मैं बात करूंगा 128, इसकी मैं बात करूंगा 256। अरे क्या देख रहे हो मेरे भाई, आप किसी नंबर को देखो और देखिए घात 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जो यूनिट डिजिट 1 का था, पावर 1 का था, 4 के बाद फिर से यूनिट डिजिट वही मिला, यहां पे 2 है तो इसका यूनिट डिजिट वही है, यहां पे 4 है तो इसका यूनिट डिजिट वही है, यहां पे 8 है तो इसका यूनिट डिजिट वही है, इसका 6 है तो इसका यूनिट डिजिट वही है। मतलब किसी संख्या को आप गौर से देखो तो 4 पावर के बाद वही नंबर का यूनिट डिजिट फिर से रिपीट कर जा रहा है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। अब जैसे 2 के पावर, हम 2 के पावर 14 की बात करूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 14 की मैं बात करूं कि बताइए 2 के पावर 14 मतलब 2 को 14 बार गुना करें तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसके अनुसार अगर बनाएं तो 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 कितना होगा, 1 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 के पावर 2। तो ये तो रिपीट करेगा, सिर्फ यही ना होगा, 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 4 हो जाएगा, ये तो रिपीट करते चला जाएगा। तो फिर इसका क्या होगा, 2 के पावर 2 के लिए क्या हो जाएगा 4। अगर हम 2 के पावर 12 देकर फंसा दे तो सर 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4, तो यही ना होगा लास्ट में जो होगा, तो ये कितना होगा 16, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से बात को समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब आप गौर से देखें तो 4 पावर के बाद फिर से वही यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब भयंकर भयंकर क्वेश्चन लेकर आए हैं, भयंकर भयंकर। देखिए 137 के पावर 13 के पावर कितना 47। अच्छा एक काम करिए, 137 जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 47 में 13 से 17 21 फिर इतना 21, हाँ 611 मिलेगा। अब इसका तो इकाई अंक बता ही सकते हैं, आधार में जो दिया है लास्ट वाले को छोड़कर कैंसिल, आप पावर में 2 को लास्ट को छोड़कर कैंसिल, और जो 11 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा मेरे भाई, 4 दूना के 8, 3 शेषफल मिल जाएगा, कितना होगा 3 मिलेगा। अब 7 के पावर 3 कर लेंगे तो 7 के पावर 3 मतलब 7 गुने 7 कर लेंगे, 343 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा, कितना बनेगा 3 बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते चलिए। यहां से देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है प्योर खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं है, डटना है, डरना नहीं है डटना है। देखिएगा 973 की पावर 234 फैक्टोरियल अगुणे 234 के पावर 973 फैक्टोरियल में इकाई अंक बतानी है। क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे बना पाएंगे, बात को समझना पड़ेगा। एक मैं बात पूछूं आपसे कि 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो 6 होता है। 4 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, 24 होता है। 5 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, 120 होता है। 6 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, 720 होता है। 7 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, तो 7 दूना के 14, हार से ले 49 1 50 यानी 5040 होता है। 8 फैक्टोरियल का मान पूछे तो 8 चौका 32 और 8 पचे 40, 1 0 यहां पे हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल की मैं बातें पूछूं, 9 फैक्टोरियल की मैं बातें पूछूं तो यानी यहां पे यानी 0 है तो 0 तो रहेगा, 9 दूना 18, फिर इधर आपको नंबर देखने को मिलेगा, ऐसे मिलेगा। 10 फैक्टोरियल की मैं बातें करूं तो लास्ट में 2 2 0 मिलेगा, उसके बाद इधर आते रहेगा। अब यहां पे देखिएगा 973, अगर देखिए लास्ट में 2 0 बनेगा, ये तो कितना है 234 फैक्टोरियल, 234 फैक्टोरियल तक जोड़ेंगे ना तो यानी 2 यहां पे तो 2 शून्य मिलेगा, इसके अलावा बहुत आगे शून्य मिलते चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 शून्य 4 से डिवाइड हो जाता है,
जो 2 शून्य होगा यहाँ पे बहुत सारे आगे जीरो मिलेगा, यहाँ पे 2 शून्य होगा। वैसे ही 334 यहाँ पे बहुत सारी संख्या होगा, आगे 2 जरूर, लास्ट में 2 शून्य जरूर होगा। तो मेरे भाई देखिएगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 शून्य हो तो 4 से कट जाता है, तो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो यानी ये तो गायब कर देना है, 3 के पावर 4 हो जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा तो ये गायब कर देना है, 4 के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यानी यहाँ पे यानी 3 के पावर 4 का अर्थ कितना होता है 81, और 4 के पावर 4 का अर्थ कितना होता है 256। यूनिट डिजिट बताने तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बन गया? बन गया? कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। बन गया? कुछ नहीं है। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, अब यहां पे देखिएगा, इसको थोड़ा देखिएगा, इसका यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट यहीं से बन जाएगा। अरे यूनिट डिजिट देखोगे तो ये लगातार चलते रहोगे तो इधर तो जीरो, लास्ट में तो जीरो रहेगा, तो यूनिट डिजिट में जोड़ दो, ये कितना होगा 3 3 अच्छा 9 9 4 कितना होगा 13। इधर लास्ट में आपको लिखते चले जाओ, इधर जीरो आपको मिलेगा लास्ट में, और इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। बन गया? आंसर हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए अब यहां पे देखिए 4 नंबर 69 के पावर 67 के पावर 68। आहा, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। आपका बीपी बढ़ गया होगा क्वेश्चन को देखकर, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? देखिए 67 के पावर 68 है, मतलब 67 को हमें 68 बार गुना करना है। 67 गुने 67 ऐसे 68 बार। यहां पे ऑड है तो आप गुना करिए, लास्ट में आपका ऑड नंबर मिलेगा। 69 के पावर जो भी आएगा वो आपको ऑड नंबर देखने को मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर 9 के पावर कोई भी ऑड नंबर रखिएगा, कोई भी आप ऑड नंबर रखकर देखिएगा, यानी यहां पे क्या होगा 9 एकम 9, और यानी यहां पे कितना होगा 9, यानी कितना होगा 9 गुने 9 गुने 9 करिएगा तो 81 गुने कितना 9, कितना होगा यानी 729। यहां पे भी देखिए 9, यहां पर भी देखिए 9 हो जा रहा है, तो यानी जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 9 होगा। बन गया? कुछ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया है 74 के पावर 73, 73 के पावर 72, 72 के पावर 71। यहां पे देखिएगा 73 है, इसको इसमें गुना कर लीजिए, 73 को उतने टाइम से गुना करिएगा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, तो यानी 74 के पावर क्या होगा ऑड नंबर। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 के पावर ऑड, 4 के पावर ऑड रखकर देख लीजिए, 4 के पावर 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बन गया? कुछ नहीं है। अब यहां पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इस टाइप से यहां पे 2 क्वेश्चन आपको कराया गया। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर भेजिएगा बनाकर, और नहीं बनेंगे तो कमेंट्स करिएगा, अगले वीडियो में बताएंगे व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ इतना फैक्टोरियल का युग में जो दिया है, इसको आपको बनाना होगा। देखिए अब एक ट्रिक बता रहा हूं, 0 1 5 6, अगर आधार में लास्ट यूनिट यह दिया रहे और उसके पावर कुछ भी क्यों ना दिया रहे, तो जो यूनिट डिजिट होगा यही होगा, नो चेंज। यूनिट डिजिट यही होगा, नो चेंज। जैसे क्वेश्चन देखिए 255 के पावर 66 के पावर 63 दिया है। आधार में देखिए यहां पे 5 है ना, यहां पे 5 है ना, नो चेंज। आपका यूनिट डिजिट इसमें आपका सिर्फ 5 ही आंसर होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा, 5 ही होगा। अगर यहां पे 0 रहे तो 0 हो जाएगा, यहां पे 1 रहे तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 5 रहे तो 5 होगा, 6 रहे तो 6 हो रहेगा। पावर कुछ भी क्यों ना दिया रहे। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए एक जो संख्या इसको कितने बार गुना कर लो, कितनी बार गुना कर लो, ये तो एक ही ना देगा जी, यूनिट पे एक ही देगा। 5 को कितनी बार गुना कर लो, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा। 50 25 25 25 125 5 ही मिलेगा। आप 6 से भी गुना कर देख लो, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, आपको लास्ट में 6 मिलेगा। इसके पहले बहुत सारे नंबर मिल सकता है, लेकिन लास्ट में 6 ही मिलेगा। आज 0 में किसी भी संख्या से गुना करिएगा आपको 0 ही देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन करो कि मैं कहूं 1 2 3 4 5 के पावर 2 3 7 4 8 9 में इकाई अंक बताइए, लास्ट में 5 है ना, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो चलिए दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।